अभी के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा का शोक कार्यक्रम जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी से खौफ में है लश्कर। मारे गए आतंकवादी के परिवार से अब्दुल रऊफ मिला है। आतंकी अब्दुल ने आतंकवादी के पिता से यहां बयान दिलवाया, मेरे 2 बेटे शहीद हुए और बेटों को शहीद के लिए भेजूंगा। लश्कर ने अल जिहाद के लगाए हैं नारे और यूएस का मोस्ट वांटेड हाफिज अब्दुल है ये जो यहाँ पहुंचा है। ऐसे में इनके जो शोक बनाने का सिलसिला है वो जारी है। जिस तरीके से आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है, लेकिन उसके बाद इनके जो नारेबाजी सामने आ रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। और ऐसे में इन आतंकवादियों को ये शहीद का दर्जा भी दे रहे हैं। जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे अभी बेटे शहीद हुए हैं और बेटों को शहीद करने के लिए भेजा जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर अभी जो आतंकियों को खात्मा हुआ है और आतंकी ये पैदा करेंगे और आतंकियों को ये तैयार करेंगे और आतंकियों को ये ट्रेनिंग देंगे। मेरे 2 बेटे शहीद हैं। इंशाअल्लाह मैनू फख्र है कि मेरे 2 बेटे शहीद हैं तो मेरे 5 बेटे और ने। इंशाअल्लाह मैं 5 बेटे इंशाअल्लाह रब दी राह दे दें। तो आपने सुना यहाँ पर कि मेरे 2 बेटे शहीद हुए, 5 बेटे और हैं, उनको भी शहादत के लिए शहीद होने के लिए आगे भेजूंगा। देखिए यहाँ पर कौन से ये जंग लड़ रहे हैं, कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं जो इन आतंकियों को ये उस लड़ाई में भेज रहे हों और उसके बाद उनको शहीद का दर्जा भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें शहीद कहते हुए ये भी कहा जा रहा है कि और भी बेटों को आगे शहीद होने के लिए भेजा जाएगा। आतंकवाद को फैला रहे हैं, आतंकवाद परोसा जा रहा है और ऐसे में इस आतंकवाद को फैलाने के लिए यहाँ पर माइक लेकर जोरों से बयानबाजी और नारेबाजी भी सुनने को मिल रही है, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, पूरी दुनिया को देख लेनी चाहिए। जो पाकिस्तान कहता रहता है अक्सर कि हम खुद यहाँ पर जो है दहशतगर्दों से परेशान हैं, दहशतगर्दी का शिकार हैं, दहशतगर्दों को इस तरीके से तो उन्होंने पाला हुआ है। अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद का रुख करेंगे। जावेद, लगातार बेहद से वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं पाकिस्तान से। ऐसे में पाकिस्तान में इन आतंकियों का मातम अभी खत्म हुआ नहीं है, इससे जुड़े कई वीडियोस सामने आ रहे हैं। एक युवक इसमें कह रहा है, सबसे बड़ी बात, इन आतंकियों को शहीद का दर्जा दिया जा रहा है वहां पर, जो अक्सर दिया भी जाता रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से बयान सुनने में आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 2 बेटे शहीद हुए, 5 और हैं, उनको भी शहीद के लिए भेजे जाएंगे। हाफिज अब्दुल रऊफ यहाँ पर पहुंचा है। और देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में अब्दुल रईफ जो है जो आतंकियों के जनाजे में वहां पे शामिल हुआ और वो आतंकियों के पिता से उसने साफ बयान दिलवाया कि ये जो शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया और कहा गया कि भारत के खिलाफ वो और भी अपने बेटों को भेजेंगे। और ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं जो है ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो है लश्कर तैयबा के जो आतंकी हैं और उनके जो कमांडर्स हैं, अगर अब्दुल रऊफ की बात करें तो अब्दुल रऊफ भी उन बड़े आतंकियों में से शामिल है और उसका लश्कर तैयबा के हाफिज सईद से एक अच्छा कनेक्शन माना जाता है। और जिस तरीके से वो वहां पहुंच के जनाजे में आतंकियों के और जिस तरीके से एक भड़काऊ बयान और उसके बाद उसके पिता से, जो कि इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकी, उसके पिता से जिस तरीके का ये बयान दिलवाना कि मेरे बेटे शहीद हुए हैं, शहीद का दर्जा, और इसके अलावा हम और भी अपने बेटों को वहां भेजेंगे, तो कहीं ना कहीं जो है एक पूरी तरीके से ये चौंकाने वाला और ये ऐसा साफ लगता है कि जहां एक तरफ फायर को कहीं ना कहीं बॉर्डर्स पर एलओसी को में देखने को मिल रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो पनप रहे जो आतंकी जो संगठन है और आतंकी जो कमांडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनका मकसद साफ दिख रहा है कि किस तरीके से भारत के खिलाफ उनके मन में नफरत है और किस तरीके से इस पूरे जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को वो किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं अब्दुल रऊफ भी है, वो वांटेड है और कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में जो है अब्दुल रऊफ का ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन के बाद जिस तरीके से अब्दुल रऊफ का देखा गया पाकिस्तान में, और इस तरीके से कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो एक पूरा आग उगलना और यूं कह सकते हैं कि और कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली एक मैसेज है भारत के खिलाफ कि जो आतंकी हैं उनको और भेजने की बात कर रहा है अब्दुल रऊफ, और जो कि इंडिया का वांटेड है। लेकिन अब देखना ये कि जिस तरीके से पूरा
पूरा वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखने से साफ लगता है कि पाकिस्तान में जो टेरर का जो एक कैंप है, टेरर जो मॉड्यूल है, टेरर जो एग्जीक्यूट होता है, वो किस चरम पे है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जो साजिश रचने का जो है वो जहर उगल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं भारत को कि वो और आतंकियों को यानी कि शहीद होने के लिए, यानी कि शहीद का दर्जा दे रहे हैं। आमतौर पर शहीद वो होते हैं जो अपने देश के लिए मरते हैं। जैसे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जो हमला किया भारत पे, और इसमें 5 जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा कहा जाता है, लेकिन ये आतंकी जो मरे हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। और ये जो अब्दुल रऊफ है वो किस तरीके से भारत के खिलाफ आग उगल रहा है, ये साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में। जी पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, साफ तौर पर ये बड़ा संदेश इस वीडियो के जरिए ये दे रहे हैं और हिमाकत एक बार फिर से कर रहे हैं कि हम आतंकवाद को इसी तरीके से